इनको कहना नहीं पड़ता और परमात्मा हमारी उस प्रकार की मदद करता है। द्रौपदी कोई सामान्य नारी नहीं है, किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न नारी नहीं है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, यज्ञ जाया है। यज्ञ जाया होने के कारण बहुत महिमा अंदर अपने रखती है। रजस्वला अवस्था में जब द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा दुशासन आज्ञा लेकर खींचते हुए जब लाया भरी सभा में, उसके विशाल काय उस समय के 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले जो पति हैं, वो पति सभा में बैठे हैं, लेकिन आज सर झुकाए बैठे हैं। अभी हम लोगों ने एक मंत्र को पढ़ा था, वो साधारण नहीं है। जो उनके पतिदेव हैं वो साधारण नहीं है। इन पांचों का अलग अलग हम लोग कीर्तन करें तो हम लोगों के समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं भी समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तनेन, जो धर्म अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं वो युधिष्ठिर 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 इस तरीके का कीर्तन करें तो उनका धर्म की आस्था बलवान होगी। क्यों? महाभारत जैसे युद्ध में भी युधिष्ठिर ने धर्म नहीं छोड़ा। एक अवसर ऐसा आया जब अश्वत्थामा को मारना चाहा, लेकिन वो तो अमर उन्होंने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया था और उसको मार सकते हैं नहीं, तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवाया और भीम के द्वारा कहलवाया, अश्वत्थामा मरो लेकिन नरो वा तुम जरो। यह खबर जब उनको पता लगी तो युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि जो युद्ध में भी स्थिर रहने वाला है, इसकी बुद्धि स्थिर है, जो कभी विषम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं रह सकता, ऐसे को युधिष्ठिर कहते हैं। वो युधिष्ठिर कभी भी जीवन में असत्य संभाषण करने वाला नहीं रहा। मुझे विश्वास है यह गुरु अपने शिष्य पर इतना कॉन्फिडेंस रखने वाला है, मेरा रथ युधिष्ठिर तक ले चलो। युधिष्ठिर के पास गए और पूछा, युधिष्ठिर ये भीम के द्वारा चिल्लाया जा रहा है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा, जी अश्वत्थामा मारा गया, नरो वात, नर नहीं कुंजर मारा गया, हाथी मारा गया। इतना सा झूठ बोला, जबकि झूठ नहीं है। घुमा करके बात को चालबाजी से राजनीति के आधार पर करी गई, तो उसका जब स्वर्गारोहण हुआ तो युधिष्ठिर के एक पैर का अंगूठा गल गया और ससरी उनको धर्मराज लेकर के गए। और दूसरा उनका पति कौन है? भीमसेन है। भीमसेन का नाम हम लोग भीम 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 जप है तो हमारे अंदर जितने भी पाप भरे हुए हैं, ठाकुर साहब, वो पापों का शमन हो जाता है। पापम प्रणश्यति ग्रकोदर कीर्तनेन, जो श्रीमद् महाभारत आपका है उससे ये दिया हुआ श्लोक है। और आपका कोई शत्रु आपसे मारे नहीं मर रहा है, बहुत प्रयास कर चुके, तो आपको क्या काम करना है? चतुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, धनंजय माने अर्जुन का नाम हम लोग रटें तो निश्चित ही हमारा शत्रु भी धराशायी हो जाएगा, हम उसको विजय प्राप्त करेंगे। और यदि कोई असाध्य रोग है और असाध्य रोग की कोई दवा हमारी असर नहीं करती है तो हम क्या करें? माद्री